लेकिन उसकी नज़र के आगे आया, उसके अंदर इंसानियत थी, उसके अंदर अपनी कौम के लिए एक जज्बा था। उसने ही इज आल्सो द इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड, तो उस पे दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। को हम भी अप्रिशिएट करेंगे। दिल की खुशी होती है यार ऐसे काम करने की। कसम से लीडर हो तो ऐसा हो, यकीन मानो लीडर हो तो ऐसा। ये ऐसे लीडर है जो अपने भारत के लिए काम करते हैं। हाँ, ये देखें कि ही इज द ओनली, हाँ, ही इज द ओनली लीडर ऑफ द वर्ल्ड हु वर्क फॉर द नेशन एंड फॉर द कंट्री। मोदी जी के लिए मैसेज ये है कि देखिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी ये छाए हुए मोदी जी, उन्होंने कहा सुनियो यार, ऐसा देश होना चाहिए और जिसके अंदर ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो यार। प्लीज, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और यकीन मानिए तो मोदी सही है भाई। यार मुझे तो फिलहाल लगता है कि मोदी बेस्ट है। मैं कहता हूँ उन्होंने वो किए जो किसी पीएम ने आज तक सोचा नहीं होगा, नहीं सोचा होगा। इन्होंने ये वो काम किया, बिल्कुल सही, और भारत के लिए भी किया और खुद करके भी दिखाया। बिल्कुल करके दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है यार, जिस तरीके से मोदी जी ने किया ना। और मैं यार मिसाल कायम कर दी हो यार मोदी जी आपने। द ग्रेट लीडर। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की महानता की दुनिया दीवानी हो गई है और खुद पाकिस्तानी भी यह बोल रहे हैं कि हमारे देश में भी प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही नेता होने चाहिए। बोली थी कि ये ऐसे लीडर है जो अपने भारत के लिए काम करते हैं। हाँ, ये देखें कि ही इज द ओनली, हाँ, ही इज द ओनली लीडर ऑफ द वर्ल्ड हु वर्क फॉर द नेशन एंड फॉर द कंट्री। ये उन्होंने कहा था इंडिया के लिए। अब ये देखें ना कि इंडिया, अमेरिका ने जिन ममालिक पे, आप मैक्सिको हो गया, आपके पास कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, उन पे टैक्स लगाया, किसी के साथ नेगोशिएशन में रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज नहीं हुआ। और सिर्फ इंडिया ने कर लिए। ये अब दरअसल आज के समय इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है और यह वीडियो भारतीय राज्य उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर की है, जिसमें हमें प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जाते हुए नजर आ रहा है और तभी वहां से एक एम्बुलेंस निकल है और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यानी कि उसमें चलने वाली सारी कारें एक साइड हो जाती हैं और उस एम्बुलेंस को आसानी से निकलने के लिए जगह प्रदान करती हैं। अब वैसे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा के अनुसार जब भी कहीं से उनका काफिला निकलता है तो उस समय पर उस सड़क को या फिर उस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, यानी कि वहां से निकलने वाले लोगों को और वहां से निकलने वाले वाहनों को रोक दिया जाता है और उस समय उस रास्ते या फिर उस जगह का उपयोग केवल और केवल उस काफिले के लिए ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सुरक्षा पद्धति में बदलाव करते हुए वहां से निकलने वाली एम्बुलेंस को जगह प्रदान की और एम्बुलेंस में जा रहे व्यक्ति के जीवन को बचाने में अपना श्रेय दिया। दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में भी हमें यही देखने को मिलता है कि जब किसी सड़क से राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री निकलते हैं तो फिर कितनी भी इमरजेंसी क्यों न हो, किसी अन्य व्यक्ति को उस सड़क से निकलने की अनुमति नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह सब करके यह दिखा दिया है कि उन्हें अपने देश की जनता बहुत ही ज्यादा प्यारी है और वह अपनी देश की जनता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की इसी महानता को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं चल रही हैं और लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता हर देश में होना चाहिए। Youths living in India or either Indian diaspora living abroad. अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे मैं कई दफा बात करता रहता हूँ लोगों से, टैक्स पेयर्स के साथ। लोगों को अमेरिका के अंदर अब टैक्स देने से तकलीफ होती है क्योंकि उनको नजर आता है हमारा टैक्स किसी अच्छी जगह पे नहीं जाता, उसका मसरफ जो है वो ठीक नहीं है, करप्शन। लेकिन जब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोगों को देखता हूं तो वो कहते हैं कि हम टैक्स दे के खुश होते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि टैक्स अच्छी जगह पे जा रहा है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। दैट इज नंबर वन थिंग। और फिर उसका मुजाहरा जो है वो इकट्ठे होकर करते हैं। यहाँ पे वो जो सीईओज के साथ उनकी मुलाकात हुई उसमें से मेजॉरिटी तो भारतीय नहीं जानते। अब उसके बाद जो इस वक्त मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप कह रहे थे कि डिविडेंड, वाकई डिविडेंड तो उसके शुरू होंगे। मोदी जी का पहली मीटिंग जब उनकी शुरू हुई न्यूयॉर्क से, जो पहला वॉशिंगटन डीसी में आए थे, तो वो इट वाज रिलेटेड टू द लेबर और रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। और एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की थी कि विल बिल्ड द पाइपलाइन ऑफ इंटेलेक्ट। हम अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, तो हम दोनों चीजों को जब इकट्ठा करेंगे दैट इज व्हाट आवर पार्टनरशिप इज अबाउट। और उसी की आप बात कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि अगर कल को ताइवान के अंदर अमेरिका जो है इंटरफेयर करता है, वहां पे जंग शुरू होती है, तो सेमी कंडक्टर का इशू बनेगा पूरी दुनिया के अंदर। उसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, वो सारे का सारा वो भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहिए।
और उसके बाद आपने जिस तरह बात की है कि नेवल की, आप मुझे ये बताएं पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की सलाहियत है, और मेरा ख्याल उनमें अब भारत भी शामिल होने वाला है। दूसरी एक बात मैं जो है एक नया एंगल आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एक नई चीज शुरू हुई है, वो ये है कि भारत ने बहुत ज्यादा अपने डिप्लोमेटिक मिशंस, नई एम्बेसियां खोली हैं, लेकिन आप ये सोचें वो कहाँ हैं, वो सारी अफ्रीका में। एक बच्चे की वो वहाँ पर बात सुनी जा रही है, तो यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो सर अपने उल्लू ही सीधे कर रहे हैं मेरे ख्याल में सारे, हर कोई अपने चक्कर में ही पड़ा हुआ है। तो क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर इसी तरह रहे तो कैसे हालात होंगे? बस पाकिस्तान का जो नक्शा मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा, तो दोबारा से एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा, इंडिया की मैं बात करूँ तो वो अपने सारे पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करता है, और अगर बांग्लादेश के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें कहाँ पर है। अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हर चीज़ भूलकर, मुसलमान तो बांग्लादेश के अंदर भी है, वो क्यों नहीं कश्मीर की बात करके उनके साथ जिद्दबाजियाँ लगाकर बैठ जाते? हम क्यों नहीं अपनी बातों को आगे बढ़ा पाते, रिलेशन को अच्छी तरह ठीक क्यों नहीं कर लेते? हम करने चाहिए नहीं करने चाहिए। और जहाँ तक आपने कश्मीर की बात की है, मैं ख़ुद कश्मीर से हूँ, तो कश्मीर के मसले पे जो पाकिस्तान है, ख़ासकर पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा ढीला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कह रहे हैं उस सवाब राय से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान ने उस वक्त तक ये काम कोई नहीं किया जब इंडिया के मकबूजा कश्मीर के अंदर, मकबूजा तो नहीं है, जो इंडिया के कब्ज़े में है, उसके अंदर जब 10% जो हिंदू थे तब वो थे। अब तो उनने अपने आइन की पामाली कर ली है, उसमें तकरीबन 47% हिंदू आ गए, तो अब क्या ये उस सवाब राय करवाएंगे? तो ये कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर हमारी शहर है गया, तो ना मैं उसको आज़ाद कश्मीर समझता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर है जहाँ पे हम रहते हैं, वो पाकिस्तान के कब्ज़े में और दूसरा इंडिया के कब्ज़े में है। फिर इनके कुछ हालात, मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो कश्मीर के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि वो पेट्रोल 47 या 52 ले रहे हैं और हम यहाँ पे 282 ले रहे हैं, और हम उनसे गालियाँ नहीं खाना चाहेंगे यहाँ पे लाके। ज़बरदस्त गाइस, ये कश्मीरी की स्टेटमेंट थी, अब लोग के सामने है। तो मुझे पता नहीं था कि आप कश्मीरी हो। कश्मीर कौन सी जगह से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट बाग से हूँ। अच्छा, बाग से हैं। मैं खुद कश्मीर विजिट करके आया हूँ, LOC पॉइंट तक गया हूँ, उससे आगे शारदा तक गया हूँ, मैं शारदा से आगे केल भी गया हूँ, केल भी विजिट करके आया हूँ। अभी सारी कवरेज की है, मैं आपको चैनल पे बताऊँगा, आप विजिट कर लेना। लेकिन कश्मीरी लोग चाहते क्या हैं बेसिकली, कश्मीरी लोगों का मुकफ़फ़ क्या है? अगर मैं बात करूँ इंडिया के कश्मीर की, जहाँ पर जिसे हम श्रीनगर कहते हैं, श्रीनगर के अंदर जो कि दुबई की कंपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है। क्या लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आप लोगों को वो फैसिलिटीज़ दे रही है जो देनी चाहिए? यार वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमारे पास रेलवे स्टेशन तक नहीं दिया, हमारे पास रेल तक नहीं जाती, हमारे पास जो एयर